बहुत समय पहले जब ये ज़्यादा टीवियों में चैनल नहीं होते थे, दूरदर्शन आया करता था, तो उस समय दूरदर्शन पे एक बार सीरियल भी संत ज्ञानेश्वरी के नाम से चला था। हमने अपने बालकाल में कई बार देखा। उस समय जानते ही नहीं थे कि ये किसका सीरियल है, पर गुरुजनों से जब चरित्र सुना तो हृदय में बड़ी श्रद्धा भई, और संत ज्ञानेश्वर जी के चरित्र को जब पढ़ा तो हृदय अत्यंत भाव से भर गया। संत ज्ञानेश्वर जी इतने शुद्ध कोटि के महात्मा थे कि जिन्होंने अपने बालकाल में ऐसे ऐसे चमत्कार प्रकट किए कि जिनको देख के बड़े बड़े सिद्ध भी अपनी सिद्धि को विस्मृत कर गए। महाराज इतने उच्च कोटि के सिद्ध थे कि सर्दियों के दिनों में धूप ले रहे थे, एक भैंस का पड्डा बैठा था। लोगों ने कहा कि ज्ञानेश्वर तू बड़ा सिद्ध है, तेरी सिद्धि प्रसिद्धि देश विदेश में खूब बढ़ रही है। हम तो तब जानेंगे कि तू सिद्ध है जब इस पड्डे से वेद मंत्र का उच्चारण करवा के देखा। उस पड्डे के ऊपर अपने हाथ को स्पर्श कराया और कहा कि भाई तू क्या भगवान का नहीं है, तेरे भीतर भगवान नहीं है, बोल वेद मंत्र का पाठ कर। अपने हाथ का स्पर्श करा के वो भैंस का पड्डा भी वेदोच्चारण पाठ करने लग गया। आश्चर्य कर गए लोग। उसी काल में एक बड़े सिद्ध हुए जिनका नाम था श्री चांगदेव। उसकी उम्र 1000 वर्ष की अवस्था थी। किसी भी अपने समय में कोई व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो आपस के समकक्ष लोगों में कहीं ना कहीं ईर्ष्या तो हो ही जाती है। उस चांगदेव ने मन में विचार किया कि मैं देखूं तो सही है कितना बड़ा सिद्ध बनता है, छोटी सी अवस्था है, अभी से इसकी इतनी सिद्धि प्रसिद्धि है, मेरी उम्र तक तो पता नहीं है क्या करेगा, तो क्यों ना मैं इसकी परीक्षा लेने के लिए जाऊं। तो अपनी सिद्धि के प्रभाव से शेर को वश में कर लिया चांगदेव ने। शेर के ऊपर बैठ गया, काले विषधर सर्प का चाबुक हाथ में ले लिया, माने सर्प को भी वश में कर लिया, और उस शेर के ऊपर बैठ के हाथ में चाबुक लेके और वो चांगदेव संत ज्ञानेश्वर जी की परीक्षा के लिए गया। दूर जाके खड़ा हो गया। संत ज्ञानेश्वर जी अपनी बहन के साथ टूटी दीवार के ऊपर बैठ के धूप ले रहे थे। समझ गए कि ये हमारी परीक्षा के लिए आया है, तो उस टूटी हुई दीवार के ऊपर बैठे बैठे ज्ञानेश्वर जी ने उस दीवार से कहा कि अरे दीवार, इतना बड़ा सिद्ध हमारे सामने खड़ा है, तू चुपचाप बैठी है, तुझको लगता नहीं कि इतने बड़े महात्मा आए हैं तो उनका स्वागत करें, आगे बढ़ के आदर कर। जैसे ये कहा तो वो निर्जीव जो दीवाल है पत्थर की, वो दीवाल अपने आप खिसकने लगी, आगे जाने लगी। चांगदेव समझ गया कि मेरा बस तो इन जीवों के ऊपर है, सजीव के ऊपर है, और ये इतने सिद्ध हैं कि इनका बस तो इस निर्जीव दीवाल के ऊपर भी बस चल रहा है। ऐसे शुद्ध कोटि के मार्ग।